एक्टू समेत 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के जो स्कीम वर्कर्स हैं उनकी आज से 2 दिवसीय हड़ताल शुरू हुई है, जिसमें रसोइया, आशा, आंगनबाड़ी अपनी मांगों के लिए पूरे देश में हड़ताल पर हैं। आज जो लॉकडाउन चल रहा है, कोविड फैला हुआ है, इस कोविड महामारी में स्कीम वर्कर्स को सरकार ने कोरोना योद्धा घोषित किया है, लेकिन उनकी मांगों पर सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। न तो जो रसोइया, जो आशा, जो आंगनबाड़ी कोरोना से पॉजिटिव होकर के मौत की शिकार हो जा रही हैं, उनको बीमा भत्ता दे रही है, न ही उनका मानदेय दे रही है, न ही पुरानी जो घोषणाएं थी कि उनको सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाएगा, सरकारी कर्मचारी घोषित किया जा रहा है। तो हम आज हड़ताल 2 दिवसीय शुरू कर रहे हैं कि उनको सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। जब तक सरकारी कर्मचारी नहीं होती हैं, मानदेय 21,000 रुपया किया जाए। रसोइया लोग क्वारंटाइन सेंटरों में काम की हैं, उनके मजदूरी का भुगतान आज तक नहीं किया गया है, तो उनकी मजदूरी का भुगतान 300 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया जाए। हम ये भी मांग करते हैं कि लॉकडाउन का तमाम स्कीम वर्कर और प्रवासी मजदूरों को 10,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से लॉकडाउन भत्ता दिया जाए। हम ये भी मांग करते हैं कि जो मध्याह्न भोजन योजना का निजीकरण किया जा रहा है, एनजीओ को सौंपा जा रहा है, इस नीति को सरकार वापस ले। जो सरकार लॉकडाउन का फ़ायदा उठा करके निजीकरण कर रही है और इस निजीकरण पर रोक लगाए। उद्योग धंधों को जो औने पौने भाव बेच रही है, ये बेचना बंद करे। और जो अभी फैला हुआ है कोविड महामारी, विस्फोट का रूप ले ली है, पूरे विश्व में तीसरे स्थान पर है, और जो पॉजिटिव की संख्या है विश्व में पहले स्थान पर आ रहा है। इन कारनामों को छोड़कर वो कोविड पर ध्यान दे, कोविड महामारी पर नियंत्रण करने पर ध्यान दे, और उसमें जो स्कीम वर्कर्स लगे हुए हैं उनकी सुख सुविधाओं पर ध्यान दे। हम बिहार सरकार से भी मांग करते हैं, चुनाव आयोग से भी मांग करते हैं कि इन स्कीम वर्कर्स को चुनाव में भी लगा दिया जाता है, तो अभी एक तरफ बाढ़ है, दूसरी तरफ महामारी है, तो ऐसे में बिहार में चुनाव बिल्कुल न कराया जाए। तो हमारी जो हड़ताल है 2 दिवसीय 7 और 8 अगस्त को, इसको पूरे बिहार में, पूरे देश में सफल किया जा रहा है। साथ ही 9 अगस्त को जो ट्रेड यूनियन की जेल भरो आंदोलन है और सत्याग्रह है, उसमें भी स्कीम वर्कर्स हिस्सा लेगी बड़े पैमाने पर, और सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे।